Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वीके स्टडी सेंटर 2.0 पर। दोस्तों आज है 16 जनवरी, जिसमें हम 16 जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों हम बता दें, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि गायकवाड़ को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बता दें आपको, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 1990 में श्वेत सरकार ने से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिण अफ्रीका और विश्व के रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। हम आपको बता दें टॉप 10 महत्वपूर्ण पुरस्कार, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। किसे किया है? डीआरडीओ ने डॉक्टर हेमंत कुमार को। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य से नहीं जीता था। 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार था, उसको किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता था। एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे? जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की तो हमने बात कर ली। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, यानी WEP को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लूक को दिया गया है। लुइस ग्लूक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? केरल। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ऑप्शन डी 8वां राज्य बन गया है। और बात करें हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसकी बात करें कि यह क्या है, तो यह एक प्रकार का इंडेक्स है और इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल 8वां राज्य बन गया है। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। अब हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है। अब मुख्यमंत्री की बात करें केरल के, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। और हम गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। और केरल में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 20 हैं और राज्यसभा की 9 हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। राजकीय पशु केरल का हाथी है। राजकीय पक्षी हार्नबिल है और केरल का राजकीय वृक्ष नारियल है। और केरल के 2 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और आने वाले एग्जामों में आपको हमारे चैनल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जलीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो जैसा कि दोस्तों पारंपरिक त्यौहार जलीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। जलीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक त्यौहार है। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित करवाया जाता है, यानी पोंगल त्यौहार पर यह आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। इसमें बैलों द्वारा इंसानों की लड़ाई की जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल इसकी चेन्नई है और मुख्यमंत्री की बात करें तो के पलानी स्वामी हैं और राज्यपाल की बात करें तो बनारी लाल पुरोहित हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। और स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसमें तमिलनाडु में लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 8 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा में 39 सीट, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य राज्य के त्योहारों की बात करें तो अन्य राज्यों के प्रमुख त्यौहार, केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है और असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है और तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हार्नबिल महोत्सव है और लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव है। मिजोरम का प्रमुख त्यौहार चापचरकूट महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो हम आपको बता दें कि हमारा आंसर रहेगा डी नंबर 6.7%। बोफा सिक्योरिटीज ने 2020 और 2021 में भारत की जीडीपी को गिरावट का अनुमान बताया है। बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% निगेटिव रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9% तक की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है, हम बात करते हैं तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जैसा कि दोस्तों किसे कहते हैं जीडीपी, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू आय कहते हैं। बोफा सिक्योरिटीज की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और बोफा सिक्योरिटीज के सीईओ की बात करें तो ब्रायन टी मोयनिहान हैं। ब्रायन टी मोयनिहान। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जैसा कि दोस्तों हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आकर पटेल ने। आकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि दोस्तों किसने इस्तीफा दे दिया है, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी नंबर, एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो राजधानी ताल्लिन है और करेंसी की बात करें तो यूरो है। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है। और एस्टोनिया के राष्ट्रपति की बात करें तो किरस्टी कलजुलैड हैं। किरस्टी कलजुलैड हैं।
अन्य देशों की प्रधानमंत्री की बात करें तो अन्य देशों के प्रधानमंत्री जैसे कि जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं, योशिहिदे सुगा बने हैं। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो मुस्तफ़ा अदीब हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे हैं। और गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेमचिची हैं, हिचेमचिची। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कैस्टेक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो ली सियन लंगू हैं, सॉरी दोस्तों, ली सियन लूंग हैं। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इराक के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो मुस्तफ़ा अल कादमी हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो डेनिस शिमगिल हैं। कौन है? डेनिस शिमगिल। याद रखिए कि दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की हैं? यानी 36 गेंदों में शतक बना दिया। तो जैसा कि यह किस देश की हैं दोस्तों, तो यह है न्यूजीलैंड की। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। यह न्यूजीलैंड की कैप्टन भी हैं। न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है और यह महिला T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। सोफी डिवाइन ने डुडेडी न्यूजीलैंड में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटैगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। ओटैगो के खिलाफ। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और हम करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जसिंडा अर्डर्न है, जसिंडा अर्डर्न। अब हम बात करें क्रिकेट की तो आईसीसी की, तो विश्व के क्रिकेट मैच कौन कराता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। और अध्यक्ष की बात करें, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो टेस्ला का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? जैसा कि आंसर है हमारा ए नंबर, तीसरा चरण शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं को ये ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। PMKVY 3.0 के तहत योजना की शुरुआत 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किसने किया है? हमारा आंसर रहेगा आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज यानी भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन निर्माण कंपनी आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं। और सौदे की कुल लागत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्विच यूएवी भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। आइडिया फोर्ज के मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके सीईओ कौन है? अंकित मेहता हैं। भारतीय थल सेना की बात करें
भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी और भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ट्वीट मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है?